हेलो एवरीवन। आज हम लोग EMU फ्रैंक का 9.2 किया जाएगा कंपेयरिंग क्वांटिटी का। पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10% इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,80,000 है। कोई किसी स्टेट की पॉपुलेशन है वो 10% हर साल इंक्रीज हो जाती है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,80,000, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद क्या होगी। तो कितना 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 180 और 3 टाइम 0, इसमें इंटू कर दूंगा कितना। अगर 10% प्लस हो रहा है तो क्या करूँगा 100 प्लस 10 कर दिया जाता है 110%। तो 110 अपॉन में 100 क्यों आया, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। और फिर एक बार और 2 साल बाद पूछा है ना, तो एक बार और 110 अपॉन में 100 कर दूंगा। एक जीरो से एक जीरो, डबल जीरो यहाँ पे, डबल जीरो यहाँ पे कट कर दिया। फिर 2 जीरो, एक जीरो से यहाँ पे, एक जीरो से ये वाला यहाँ पे कट गया। 11 11 का कितना होता है 121, और ये इंटू में 1800 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 217800। यही पॉपुलेशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2 साल बाद की पॉपुलेशन ये हो जाएगी। इंक्रीज में 100 प्लस कर देता हूँ। इंक्रीज में 100 प्लस x% होता है जो दिया रहेगा वो, और लास्ट में मतलब अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में 100 माइनस x% करते हैं। बस वही किया हूँ। 100 बोला 10% इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस 10 तो 110 हो गया। 110 को अपॉन में 100 करके लगा के सॉल्व कर दिया। उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 34,000 पीपल विजिटेड ए म्यूजियम। कोई म्यूजियम रहता है उसमें अक्टूबर में 34,000 लोग जाते हैं। इन द मंथ ऑफ नवंबर 32,300 पीपल विजिटेड इन द म्यूजियम। बोलता है कि नवंबर में 32,300 लोग जाते हैं। पूछा है कितना परसेंट डिक्रीज परसेंटेज है नंबर का। तो पहले माइनस कर दूंगा, डिक्रीज नंबर निकल जाएगा, कितने लोग कम हो रहे हैं, डिक्रीज ये हो जाएगा। माइनस करूँगा 34,000 में से कितने लोग जाते हैं 32,300, तो आ जाएगा 1,700 लोग कम गए थे पिछली बार से। तो डिक्रीज परसेंट क्या होता है 1,700 अपॉन में जितना पहले गए थे वो 34,000 इंटू में कर दूंगा 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दे रहा हूँ, और 10 से 17 से ही कट कर दे रहा हूँ। 17 2 जा 34, और ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 20 से 100 को कटा दूंगा, 25 जा 100, तो 5% आ जाएगा। यही आंसर होगा, इतना डिक्रीज परसेंटेज है। थर्ड क्वेश्चन इसका करते हैं। अमन मंथली इनकम है 32,000, इफ इज इनकम इंक्रीज एवरी ईयर 9%, उसकी इनकम 9% हर साल बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द मंथली इनकम आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो इंक्रीज में क्या बोला था, इंक्रीज में था 100 प्लस x% था, तो ये 100 हो जाएगा, और x कितना परसेंट इंक्रीज होता है 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 109% इंक्रीज हो रहा है। अब बोला है 2 साल के लिए, तो टोटल रख दूंगा 32,000 इंटू में 109 अपॉन में 100, और इंटू में 109 अपॉन में 100। अब कट कर दूंगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, और इस एरिया एक जीरो से एक जीरो और इसका कट कर दूंगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा। 32 इंटू में 109 इंटू 109 अपॉन में हो जाएगा 10 बचा हुआ है नीचे, तो 10 रख दूंगा। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 इंटू में आ जाएगा 1881 अपॉन में हो जाएगा 10। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा 32 में इसका, तो ये आ जाएगा 380192 अपॉन में 10। 10 नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो डेसिमल लग जाएगा बस 1 प्लेस पे, 38019 पॉइंट में 2, यही आंसर आ जाएगा। इतना रुपीज हो जाएगा उसका 2 साल बाद। 4 वाला करते हैं। अनमोल सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 12%, अनमोल की सैलरी 12% इंक्रीज करने के बाद 44,800 दिया हुआ है। व्हाट वाज द सैलरी बिफोर ही वाज इंक्रीज, मतलब जब नहीं बढ़ा हुआ था 12 तब कितना था उसका। तो इंक्रीज में क्या होता है 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, तो 12 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 112%। ये दिया हुआ है 112%, इतना दिया हुआ, मुझे 100% निकालना है, क्योंकि 100% ही तो उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी जब पूछा है कि नहीं बढ़ेगा। तो इसको रेशियो प्रोपोर्शनल से करते हैं। 112 दिया हुआ है 44800, और मुझे निकालना है 100 रेशियो x रख दूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर के साथ हो जाएगा, तो 112x हो जाएगा, और ये 44800 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x इक्वल टू निकालूंगा तो 44800 के साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अपॉन में ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। 112 से ये पूरा कट कर दूंगा। 112 4 जा 448 होता है, और ये डबल जीरो ऐसे ही लग जाएगा। तो 400 में 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये इतना रुपये उसका आएगा। क्वेश्चन 5 करते हैं इसका। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट डिक्रीज होता है एवरी ईयर 5%। किसी मशीन की वैल्यू 5% हर साल कम हो जाती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 27,500। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डिक्रीज में मैं क्या बताया था, डिक्रीज बराबर हो जाएगा 100 माइनस x% होता है। तो कितने परसेंट कम हो रहा है, 100 माइनस 5% कम हो रहा है। तो 5% कम करूँगा तो 95 आ जाएगा। अब यही जैसे बोला है वो रख दूंगा। प्रेजेंट उसका प्राइस कितना है 27,500, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 बार 95/100 और इंटू में 95/100, क्योंकि 2 साल बाद पूछा है ना, इसलिए 2 साल तक। 00 से ये 00 कट जाएगा। बाकी 100 कट नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। अब 95 का स्क्वायर निकालूंगा, 95 में 95 का मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 से 25, 9 10 या 90 हो जाएगा। और ये 275 वैसे ही रहने दूँगा, अपॉन में हो जाएगा 100। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2481 और 875। ये पहले मैं मल्टीप्लाई कर लिया था, अपॉन में ये 100 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2481 8.75। ये आंसर हो जाएगा 2481 8.75। नंबर 6 वाला करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द ईयर 2012 में 1,32,300 है। किसी टाउन की पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 5%। 5% इंक्रीज होता है हर साल। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2010। 2010 में पॉपुलेशन कितना थी। तो इंक्रीज में क्या मैं बताया था, इंक्रीज में हो जाएगा 100 प्लस x%। तो बोला है 100 प्लस 5% इंक्रीज हो रहा है, तो हो जाएगा 105%। अब मैं 2010 का पॉपुलेशन को लेट कर ले रहा हूँ x, पॉपुलेशन इक्वल टू x। तो x का कितना इंक्रीज हो रहा है 105/100 इंटू 105/100, और 2 साल बाद का पॉपुलेशन दिया हुआ है 2300। कट कर दूंगा, 5 से कट करूँगा 21, 5 से कट करूँगा 20, ये 5 से कट करूँगा 21, 5 से कट करूँगा 20। ये ऊपर कट कर सकता हूँ, 21 से ये कट करूँगा, 21 6 जा 126 बचा 6 3, 21 3 जा 63 और 00 लग जाएगा। फिर इस 21 से ये कट कर दूँगा, 21 3 जा 63 और ये 00 लग जाएगा। ये दोनों इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 इंटू में 20 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, 1 2 और 4 टाइम 0 लग जाएगा। यही हो जाएगा आंसर 1,20,000। नंबर 7 इसका करते हैं। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट बताना है। पहले नंबर ले लेता हूँ। लेट नंबर इक्वल टू, लेट करके करूँगा तो इजी रहेगा। लेट नंबर 100 ले ले रहा हूँ। तो पहले बोला है 100 को कितना परसेंट इंक्रीज करता है 20। तो इंक्रीज में क्या करते थे 100 प्लस, तो 120/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 120 हो जाएगा। फिर बोला है इसी नंबर को 120 को डिक्रीज कर रहा है कितना 20%। डिक्रीज में क्या होता है 100 माइनस हो जाता है, तो 80/100 हो जाएगा। 0 से 1 0, 0 से 1 0, 12 8 जा 96 हो जाता है। तो 100 से कितना कम हो गया, 100 से पहले 100 था, अब 96 हो गया। तो कितने परसेंट कम हुआ 4, तो 4% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अजीत सैलरी इज 25% मोर देन आलोक सैलरी। बोला व्हाट परसेंटेज आलोक सैलरी लेस देन अजीत सैलरी। अजीत की जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है किसके, आलोक से। तो पहले अजीत लिख दे रहा हूँ और आलोक लिख दे रहा हूँ, अलग अलग अजीत और आलोक। अब बोला है अजीत की सैलरी 25% ज़्यादा है, तो आलोक की अगर लेट कर रहा हूँ 100 थी, तो इसका कितना 25 ज़्यादा है, तो 125 हो जाएगा। 100 लेट करके किया जाता है तो 125 हो जाएगा। अब बोला है आलोक की सैलरी जो है वो कितनी कम है, अजीत की सैलरी से कितनी कम है। 125 में से 100 माइनस कर दूंगा, कितनी कम है 25 ही तो कम है। और परसेंट निकालूंगा तो 25 अपॉन में अजीत की सैलरी 125 इंटू में 100। तो 25 से 5 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 100, तो 20 आ जाएगा। 20% हो जाएगा। 20% उसकी कम है सैलरी, किससे, आलोक की, अजीत से। 20% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 करते हैं। हेमंत सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट
his new salary now be reduced so that the get his original salary, फिर से वो पुराने सैलरी पे आने के लिए कितना परसेंटेज रिड्यूस होगा। तो पहले लेट करता हूँ कि इसका सैलरी कितना था, 100 था, 100 मान लिया। तो अब बोला है कि 25% इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज में क्या करते हैं, 100 का निकाल दूंगा 125%, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब नई सैलरी कितनी हो गई, न्यू सैलरी उसकी 125 हो गई। अब बोला है 125 को कितना फिर कम कर दिया जाए कि 100 आ जाए, तो 125 को लिख दे रहा हूँ, x% कम करने पे आ जाएगा 100, पुरानी वाली सैलरी तो लाना है, कट कर दे रहा हूँ 25 4 जा 25 5 जा, 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 100 इंटू 4 और 5 x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट करूँगा 20 हो जाएगा, 24 जा 80। अब बोला है कि कितना परसेंट कम करना है, तो हाँ 80 मतलब कितना हुआ, 100 में से कितना कम हो रहा है, डिक्रीज में क्या देखते हैं, डिक्रीज मतलब 100 माइनस x होता है, तो 100 माइनस x, तो ये 100 माइनस 80 हो रहा है, तो मतलब 20% हो रहा है, 20% कम, 20% आंसर हो जाएगा।